हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ से आपका निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1946 में जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था दोस्तों, वह संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, उसको किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर संविधान सभा द्वारा? तो ये दोस्तों आपका संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। और जो पहला संविधान सभा हुआ था दोस्तों, वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये दोस्तों आपका भाग 3 में स्थित है मौलिक अधिकार, और ये आपका अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 के बीच स्थित इसको रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है मौलिक अधिकार को, और ये आपका भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, उसमें कौन संशोधन कर सकता है, कौन उसमें चेंजिंग कर सकता है? तो ये आपका संसद, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद चाहे तो इसमें दोस्तों संशोधन कर सकता है, चेंज कर सकता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। भारत जो मनोनयन करने का अधिकार होता है दोस्तों, वह राष्ट्रपति के पास होता है या फिर राष्ट्र अध्यक्ष के पास। ये दोनों में से आपका दोस्तों कोई भी हो सकता है। जो भी ऑप्शन में रहेगा फ्रेंड्स, उसको आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स छठा नंबर, भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई है? तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। और एक और पद्धति अपनाई जाती है फ्रेंड्स, एकल हंसतारीय विधि, ठीक है। एकल हंसतारीय विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां नंबर, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है। तो ये फ्रेंड्स देखिए आपका ऑप्शन नंबर है ए नंबर, यह प्रणाली अत्यंत सरल है, इसमें विकल्प चुनने में कठिनाई नहीं होती है, इसमें चुनाव परिणाम निकालने में कठिनाई नहीं होती है, यह प्रणाली बहुत खर्चीला होता है। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रणाली जो है दोस्तों वह बहुत खर्चीली होती है। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर फ्रेंड्स, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघ जो दोस्तों वह भाग 5 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये दोस्तों आपका सबसे प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये दोस्तों आपका राज्यसभा का सभापति होता है। इसी के लिए इसको दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा के लिए जो सभापति होता है दोस्तों, वह राज्यसभा में, इसी के लिए इसको वेतन दिया जाता है, ठीक है। राज्यसभा में कार्य करने के लिए ही उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये फ्रेंड्स आपका उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछे दोस्तों राष्ट्रपति किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है, तो उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो ये दोस्तों आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है वह विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं विधान परिषद के सदस्य। 15वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो ये दोस्तों आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा के सदस्यों का देखरेख होता है। जो विधानसभा में सदस्य होते हैं दोस्तों, वह अधिकतम 500 होते हैं, ठीक है। अधिकतम 500 होते हैं और आपका न्यूनतम 40 होता है। ये इसको आपको याद रखना है। ये दोनों में से फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, भारत में न्यायपालिका है। तो जो भारत में न्यायपालिका है दोस्तों वह स्वतंत्र है, ठीक है, किसी का अधीन नहीं है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18वां नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो
तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को, उसको वो जो अपना त्यागपत्र देते हैं फ्रेंड्स, वह राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया गया है? तो ये दोस्तों आपका समवर्ती सूची के आधार पर किया गया है। संघ और राज्यों का जो विधायी संबंध संचालन सूचियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है, समवर्ती सूची के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों आपका कनाडा से लिया गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो ये दोस्तों आपका फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार ही पंचायती राज प्रणाली को व्यवस्था दी गई है, ठीक है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को है दोस्तों वह 36 से 51, ठीक है। यह दोस्तों आपका अनुच्छेद 36 से 51 के बीच स्थित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये दोस्तों आपका भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका निश्चित ही पूछा जाएगा। कौन सा भाग में है? भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये दोस्तों फ्रेंड्स आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा गया है। 24वां नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? तो ये फ्रेंड्स आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधायक लाया जा सकता है? भारत का जो संविधान है दोस्तों उसमें चेंजिंग के लिए, संशोधन के लिए विधायक लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, भारत की न्यायपालिका में, या तो लोकसभा या राज्यसभा। तो ये दोस्तों फ्रेंड्स आपका लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी संशोधन के लिए विधायक लाया जा सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली को नई राजनीति का पिता कहा गया है। 27वां नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो जो इसका लेखक है दोस्तों अरस्तू। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था? तो ये फ्रेंड्स आपका 1945 में हुआ था। 29वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? जो हम लोग वोट देते हैं दोस्तों उसका संबंध जो है वह किस स्वतंत्रता से है? तो ये फ्रेंड्स आपका राजनीतिक स्वतंत्रता से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा और ना राज्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अराजकतावादी। 31वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने फ्रीडम फ्रॉम फायर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग निश्चित ही याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंग सान सू। 32वां नंबर क्वेश्चन है, किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? ठीक है, किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूसो का कहना है फ्रेंड्स ये। 33वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर होता है? तो ये दोस्तों ये जो कथन है फ्रेंड्स वह सर एडवर्ड कोक के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो ये फ्रेंड्स आपका द रिपब्लिक बुक में जो प्लेटो है वह न्याय संबंधी की अवधारणा की व्याख्या किए हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन है, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जो अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों वह स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। 37वां नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा
किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉस्की के द्वारा यह कथन कहा गया था। 38वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? तो ये दोस्तों आपका जॉन लॉक के द्वारा माना गया था। ठीक है, जॉन लॉक के द्वारा इसको माना गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? जो अपने से हम लोग बड़े लोगों का सम्मान करना, यह किस प्रकार के अधिकार में आता है दोस्तों? तो ये फ्रेंड्स आपका नैतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 40वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मार्शल मैकलुहन के द्वारा यह जो कथन है वह कहा गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और ये फ्रेंड्स आपका सीरीज़ चलता रहेगा, इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से करवाई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।